नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थर्मल इंजीनियरिंग का जो सेकेंड यूनिट है, आइडियल गैसेस एंड स्टीम फंडामेंटल्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है और वैसे ही आइडियल गैसेस एंड स्टीम फंडामेंटल्स जो सेकेंड यूनिट है उसका लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 वो भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब तो आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हो। इस वीडियो में यह हमारा थर्ड लेक्चर है ऑन सेकेंड यूनिट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में और इस लेक्चर में फंडामेंटल्स ऑफ स्टीम एंड स्टीम एप्लीकेशन, जनरेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर, टाइप्स ऑफ स्टीम, वेट स्ट्रीम, डाई स्ट्रीम, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम और थोड़े साइकिल्स उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अब शुरू करेंगे। चलो, स्टीम एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टीम। तो स्टीम क्या होता है? पहले में स्टीम वो है जो स्टीम के अंदर एनर्जी होता है, जैसे कि वाफ बाफ, उसे हम स्टीम कहते हैं। तो स्टीम के एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके वो हम देखने वाले हैं अब देखने वाले हैं। Steam is used in many applications like heating, to drive engine, turbine. Steam as a vapor would not follow the laws of ideal gases unless it is in highly dried condition. This highly dried steam and it is that it behaves like a perfect gas. Formation of steam at constant pressure. तो अब हम स्टीम का फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 6 फिगर्स दिए हुए हैं। आपको दिख रहा है कि फर्स्ट फिगर में जो है, यहाँ पर एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है और उस सिलेंडर के अंदर आइस को रखा गया है और उस आइस के ऊपर एक पिस्टन रखा गया है। तो यहाँ पर इस आइस का जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर जो है वो घटा -10 डिग्री से -0 डिग्री हो गया है अब। तो लेकिन फिर भी वो सॉलिड के स्टेट में ही है, सिर्फ उसका टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है। और अगेन हम इसे हीट सप्लाई कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो वैसे ही कंटिन्यू किया तो डिग्री का जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जैसे कि फिगर 3 में आप देख सकते हो, फिगर 2 और 3 के बारे में हम अब बोल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ उसका स्टेट बदल गया है, वो आइस के फॉर्म में था एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो ये क्या वाटर के फॉर्म में आ गया है, लेकिन उसका टेम्परेचर उतना ही है 0। तो अंटिल और हम हीट सप्लाई कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पर जो है वो वेट स्टीम तैयार हो गया है। तो वेट स्टीम का मतलब, इसके डेफिनेशन जो है वो हम आगे देखेंगे।
वेट स्टीम, इसके अंदर स्टीम भी है, हॉट स्टीम भी है और वाटर के पार्टिकल्स भी है, तो इसे हम वेट स्टीम कहेंगे। इसके अंदर और इसका यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। और यहाँ पर फिगर 5 में ड्राई स्टीम, इसका मतलब है ड्राई स्टीम मतलब उसमें एक भी पार्टिकल नहीं है वाटर का, ऑल पार्टिकल्स ऑफ स्टीम, तो ये ड्राई स्टीम हो गया। और उसी ड्राई स्टीम का जो टेम्परेचर बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है टेम्परेचर, तो उस स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम ऐसे बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसे हम इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, TH डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर टेम्परेचर प्लॉट किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर एंथैल्पी प्लॉट किया है। तो जैसे कि हमने बताया है, ये हमारा यहाँ पर -10 आना चाहिए था, -10 डिग्री। वहां से यहाँ तक जो हीट सप्लाई किया हुआ है उससे हम सेंसिबल हीट कहेंगे। जैसे कि फिगर 1 में जो 1 और 2 में जो रिलेशन था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है ग्राफ के ऊपर। और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर तो बढ़ा, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ा, लेकिन वो सॉलिड में ही था, मतलब आइस के क्यूब्स थे। और उसके यहाँ से यहाँ तक जो हुआ हमारा पहला प्रोसेस हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो सेकंड प्रोसेस। यहाँ पर क्या हुआ, उसका टेम्परेचर जो है आइस का वो सेम ही था, लेकिन टेम्परेचर जो है आइस का वो सेम ही था, लेकिन उसका स्टेट बदल गया। उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट और ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और C2D जो है वो सेंसिबल हीट है, जो हम सेंस कर सकते हैं, उस हीट को सेंसिबल हीट कहेंगे। वहां से यहाँ क्या हुआ था, इसमें वेट स्टीम जो है वो तैयार हो गया था। हमारा वाटर के जो पार्टिकल्स है वो थे, लेकिन स्टीम भी था उसी में। और ये पॉइंट जो है D, उस पॉइंट के यहाँ पर सभी वाटर पार्टिकल्स स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, तो इससे यहाँ पर ड्राई स्टीम कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो है वो तैयार हो गया है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पर जो हीट सप्लाई किया जाता है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, जैसे कि पहले हमने बताया है। और E2R, यहाँ पर हमारा टेम्परेचर भी बढ़ गया और एंथैल्पी भी बढ़ गई। यहाँ पर हमारा सुपर हीटेड स्टीम जो है वो तैयार होगा एट F। सो ये हो गया TS diagram for formation of steam. Wet steam. When steam contains water particles is known as wet steam. Dry saturated steam. When wet steam is further heated, it does not contain any water particles. This is the steam is known as dry saturated steam. Superheated steam. When dry steam is heated, there is increases in its temperature, and this steam is known as superheated steam. Sensible heat. The quantity of heat or amount of heat is absorbed by 1 kg of water from 0 degree Celsius to saturation temperature.
latent heat. It is the quantity of heat required to convert 1 kg of ice into water at constant temperature. Latent heat of ice is equal to 334.5 kilojoule per kg. Total heat, it is the amount of heat added to 1 kg of water during heating from 0 degree Celsius to boiling point, is known as enthalpy. So specific volume, as per properties of properties of steam. Specific volume, it is the volume per mass. Well, specific volume is denoted by small v. So it is the ratio of volume and mass. Its unit is mass per meter cube per kg. Dryness fraction. Dryness fraction is the ratio of mass of actual dry steam to the total mass of wet steam. It is given in below. So it is the Rankine cycle. In this process 1 to 2, reversible adiabatic expansion in the turbine. Process 2 to 3, constant pressure transfer of heat in the condenser. Process 3 to 4, reversible adiabatic pumping process in the feed pump. Process 4 to 1, constant pressure transfer of heat in the boiler considering 1 kg of water. It is the representation of PV and TS chart of the uh, Rankine cycle. So thank you for watching this video. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो धन्यवाद, मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में।